जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके पहले हमने अंकों से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए थे, वो भी अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। और इस वीडियो के माध्यम से भी हम लोग जिन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हैं ये अनसॉल्व से कराए जा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन हैं और वो भी हर बार बोर्ड पेपर में। अगर आपके पास ऐसा कोई अनसॉल्व है तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को बहुत ही बड़ा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर कॉपी पेन लेकर बैठ जाएंगे तो आप ही के लिए फायदा होगा, आप लोग आराम से उनको नोट भी कर लीजिएगा। नहीं के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का अद्वितीय हल है। यहाँ पर समझने वाली बात केवल इतनी सी है कि अद्वितीय हल का क्या मतलब होता है। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूँ। इस वीडियो में जब इस चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, इस टॉपिक को दो चर वाले रैखिक समीकरण को, तो सबसे पहले हमने यही सीखा था कि अद्वितीय हल क्या होते हैं और अनेक हल मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और किन समीकरणों के कोई भी हल संभव नहीं होता है। वहां पर हमने बहुत सारा डिस्कस किया था, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने के लिए हम इसे आपको कि a1 बटे a2 अगर बराबर नहीं होगा, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो यहां पर अगर रेखाएं होंगी तो हमारी संपाती प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं होगा तो रेखाएं पूछी जाएंगी प्रतिच्छेदी, और उनका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, क्रॉस करके बनेगा। इसका निकाय जो होगा वो संगत होगा और हल कितने होंगे, केवल एक हल, क्योंकि ये रेखाएं केवल एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर काटती हैं, इसीलिए इसका अद्वितीय हल होगा, केवल एक ही हल होगा। आगे देखिए, यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर आ जाता है लेकिन बराबर c1 बटे c2 के नहीं आता है, तो यहां पर हमारा जो रेखाएं होंगी वो होंगी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं मतलब एज ए रेल का पटरी समझ लीजिए। और ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, एक दूसरे को काटेंगी नहीं। रेल की पटरी कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, वो बराबर से जाती हैं। और वहां पर जो निकाय होगा असंगत होगा। इस समीकरण में, इस कंडीशन में कोई भी हल संभव नहीं होगा। और अगर इसके आगे हम चलते हैं तो a1 बटे a2 मान लीजिए b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2 के आ जाता है, तो यहां पर जो रेखाएं होती हैं वो रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं होती हैं। कौन सी रेखाएं होती हैं? संपाती रेखाएं होती हैं। ग्राफ कभी भी आप अगर ऐसे बनाएंगे तो इन रेखाओं का केवल एक ही लाइन होगा और इनका जो हल होगा अनेक हल होगा। अनेक हल का मतलब अनंत हल होंगे इन समीकरणों को, क्योंकि ये दोनों समीकरण एक ही रेखा पर होते हैं। यहां पर प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा और संपाती रेखा। उम्मीद करते हैं कि अब पुराना सा थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा। अब इसको हम लोग हटाकर क्या करते हैं, आगे समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ अद्वितीय हल पूछा गया है, तो अद्वितीय हल में सबसे पहले हम इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। और हम यहाँ लिखेंगे हल में क्या, कि हल में सबसे पहले a1 ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब बहुत ज्यादा हम नहीं लिखेंगे, ये इसलिए कि a1 मतलब a1 b1 c1 इसको मान लेंगे, a2 b2 c2 इसको मान लेंगे, तो एक ही समीकरण लिखने के बाद हम समझ लेंगे ना कि इसमें a1 b1 c1 होगा, इसमें a2 b2 c2 होगा। ठीक है, अब यहां देखिए इस समीकरण से अगर तुलना कराएंगे, ये क्या है, दो चर वाला रैखिक समीकरण है। और अगर दो समीकरण लिखेंगे तो रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो यहां हमारे पास जोड़ा ही तो दिया गया है, तो हम इसमें a1 मान लेंगे, इसमें a2 मान लेंगे। तो a1 जो है आपके पास कितना है, 4, यहां ऐसे लिख ले, a1 बराबर कितना है 4 और a2 बराबर कितना है हमारे पास, ऐसे लिख लीजिए, a1 बराबर है 4 और b1 बराबर कितना है p है और c1 बराबर कितना है आपके पास 8 है। a2 बराबर जो आपके पास है 2 है और b2 बराबर जो आपके पास है 2 है और c2 बराबर जो भी आपके पास कितना है 2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 दोनों समीकरणों से लिख लिया है। अब कंडीशन हमको क्या लगानी है कि केवल अद्वितीय हल होने के लिए रैखिक समीकरण युग्म, समीकरण युग्म में अद्वितीय हल होने के लिए
ये कंडीशन है, आपको लगानी पड़ेगी। रैखिक समीकरण युग्म के अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। यहां तक कोई दिक्कत? इसके बारे में अभी हम लोगों ने थोड़ा सा समझा है कि a1/a2 b1/b2 के नहीं होगा तो प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी और इनका जो निकाय होगा वो संगत होगा। कौन सा हल होगा, केवल अद्वितीय हल, मतलब एक हल होगा। अब यहीं पर हम लोग मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए a1 का मान हमारे पास कितना है, 4 है, a2 का मान कितना है, 2 है, बराबर नहीं होगा। b1 का मान हमारे पास यहाँ देखिए कितना है, p है, और b2 का मान कितना है, 2 है। इस 2 से 2 कर जाएगा तो p बराबर नहीं होना चाहिए 4। ध्यान दीजिए, p से p 2 से 2 कट गया तो p बराबर कितना नहीं होना चाहिए, 4। ये हमारा आंसर आ गया। बहुत ही आसान है समझने के लिए, तो आपको लगेगा कि नहीं थोड़ा सा कठिन है, लेकिन बहुत ही आसान। ये आपका आंसर आ गया। यहां पर लिखना क्या है कि p बराबर 4 ना रखें तो इस समीकरण का अद्वितीय हल संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, कि p बराबर हम 4 नहीं रखेंगे और कोई भी संख्या लिख सकते हैं, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा कि 4 के अलावा p के प्रत्येक मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का डाउट जो आपका होगा एकदम से क्लियर हो जाएगा। वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण का हो और आपको कंफ्यूज करे। चलिए देखिए, इसको भी लगाते हैं। के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। केवल यही बात आपको याद रखनी है कि अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या मतलब है। इसके पहले हमने समझा है अभी कि जब a1/a2 बराबर b1/b2 के नहीं होगा तो अद्वितीय हल होंगे। जब a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर हो जाएंगे तो अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। संगत निकाय होगा, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, वहां से हमने अभी समझा है। और उसके बाद तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इसको मान लेना समीकरण नंबर 1 और इसको क्या मान लेना है, समीकरण नंबर 2। फिर वही करना है कि हल में आप क्या करेंगे, समीकरण लिखने के बाद कि ax + by + c बराबर 0 से तुलना करने पर, तुलना क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा रैखिक 2 चर वाला रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण को हम a1 b2 सब निकाल लेंगे इसी में से। तो यहाँ होगा a1 बराबर आपके पास है k और b1 बराबर आपके पास है 3 और c1 बराबर आपके पास है माइनस का k और माइनस का 3, ये ब्रैकेट के अंदर। अब a2 बराबर कितना है आपके पास, 12 है, और b2 बराबर आपके पास है 4 और c2 बराबर कितना है, माइनस का k। यहाँ भी k है और यहाँ भी k। ये हमारी कंडीशन है। अब हमको लगाना है कि रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए यही कंडीशन लिखना है कि समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2। यहां तक कोई दिक्कत कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए हमारे पास क्या होगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के होगा, तभी क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। ये सारे मान उठाकर केवल यहीं रख देना है, अपने आप k का मान निकल आएगा। देखिए कैसे, जैसे इसको यहां से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो a1 का मान हमारे पास कितना है, k है, तो k बटे a2 का मान हमारे पास कितना है, 12, तो यहाँ रखेंगे 12 बराबर। अब यहाँ देखिए b1 हमारे पास कितना है, 3 है, और b2 हमारे पास कितना है, k है। उसके बाद आगे देखिए c1 हमारे पास कितना है, माइनस का k और माइनस का 3, और बटे c2 हमारे पास कितना है, माइनस का k। हमने सिंपल अपरिमित रूप से अनेक हल होने की कंडीशन लगाकर a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर है, तीनों के मान यहां से रख दिया है। अब यहां पर हम दोनों के कॉम्बिनेशन, इसका कॉम्बिनेशन और इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि तीनों बराबर हैं। कहीं से भी हम k का मान निकाल सकते हैं, तो आप लोग भी कहीं से k का मान निकाल लीजिएगा, चाहे इसका और चाहे इसका चाहे इसका निकालेंगे, k का मान वही निकलेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसका निकालते हैं, देखिए क्या होगा। तो k/12 बराबर 3/k,
के का इधर गुणा कराएंगे तो के स्क्वायर बराबर 12×3=36, ये रूट इधर आएगा, मतलब स्क्वायर इधर रूट बनेगा तो के बराबर कितना हो जाएगा √36, तो के बराबर कितना आ जाएगा +- 6। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर की के बराबर कितना आया है 6 आया है। मान लीजिए आपको यहाँ से कोई कंफ्यूजन है, आप इसको बराबर कर दिए हैं और क्या उसमें भी 6 आंसर आता है, इसी वक्त उसको भी देख लेते हैं। आप लोग 1 को बराबर करके आंसर दे सकते हैं। तो 3/के बराबर माइनस का के माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का के, माइनस से माइनस कटेगा, ये वाला के भी कट जाएगा क्योंकि बीच में बराबर का निशान है और नीचे दोनों ही वेरिएबल सेम है। यहाँ कितना बचेगा 3 बराबर के माइनस का 3, ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस का 3, तो के बराबर 3 और ये वाला उधर जाएगा तो प्लस का 3, के बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखिए यहां से भी हमारा के बराबर 6 आया और यहां से भी के बराबर कितना आया 6। अब हम यहां लिखेंगे क्या कि के बराबर 6 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। एक बार फिर से के बराबर 6 के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और यही क्या हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे लग रहा है। सॉरी, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। फिर से वही बात, अपरिमित रूप से अनेक हल, फिर से वही बात, अपरिमित रूप से अनेक हल। कोई टेंशन नहीं है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको समीकरण, हाँ इन दोनों को समीकरण बना लीजिए, तीनों को एक ही तरफ कर लीजिए सबसे पहले, क्योंकि वहां पर हमको a1 b1 c1 चाहिए। तो सबसे पहले ये हमारे पास है हल यहाँ लिखेंगे और यहाँ देखिए ये 2x प्लस का 3y और ये इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस के 7 बराबर में 0, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। यहाँ देखिए हमारे पास तो a माइनस बी ब्रैकेट के बाहर x है और प्लस a प्लस बी ब्रैकेट के बाहर y है। ये तीनों के तीनों उधर जाएंगे तो इनके निशान विपरीत हो जाएंगे। प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0। समीकरण नंबर कितना हो जाएगा हमारे पास 2। अगर आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं और यहाँ पर निशान केवल एक ही चेंज होगा और कोई भी चेंज नहीं होगा, इसको माइनस में और इसको क्या कर लेंगे प्लस में। इस तीनों को हम ब्रैकेट लगाकर इस पार लाएंगे तो यहाँ निशान माइनस का और बाकी सारे निशान नहीं चेंज होंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा c है हमारे पास, एक्स वाई ये है और ये हमारा क्या है कांस्टेंट c। ऐसा हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमारा जो समीकरण है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से जब तुलना कराएंगे, तुलना करने पर जब तुलना कराएंगे इस समीकरण से, तब जाकर ये तीनों हमारे इसी फॉर्मेट में आएंगे। अब यहाँ देखिए हम इस समीकरण से क्या लगाएंगे, a1 b1 c1 निकालेंगे तो a1 हमारे पास कितना है 2 है और b1 कितना है हमारे पास है 3 है और c1 कितना है हमारे पास माइनस का 7 है। आगे देखिए तो a2 हमारे पास कितना है a माइनस बी है, a माइनस बी है और हमारे पास b2 कितना है, b2 बराबर है a प्लस बी है और c2 बराबर कितना है माइनस ब्रैकेट में 3a प्लस का b और माइनस का कितना है 2। बहुत ही आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है और आराम से इसको नोट भी कर लीजिएगा अगर आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे हुए हैं तो। a1 b1 c1 यहाँ रख दिया और a2 b2 c2 यहाँ लिख लिया। अब हमको यही कंडीशन लगानी है अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अभी इसके पहले हमने क्वेश्चन में समझा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे यदि a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों बराबर होंगे, तभी तो अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो यही मान यहां से उठाकर इन पर रख दीजिए, अपने आप a और b के मान आ जाएंगे। तो देखिए हम यहां रखेंगे a1 का मान कितना है 2/a2 हमारे पास कितना है a माइनस का b, इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं, बराबर b1 हमारे पास कितना है 3/b2 कितना है हमारे पास a प्लस b है, ब्रैकेट में रख लिया, बराबर
C1 हमारे पास माइनस का 7 है बटे C2 कितना है माइनस का ब्रैकेट में 3A प्लस का B माइनस का 2 है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सिंपल। A1 B1 C1 के जितने मान थे यहां से उठाकर सब पूरे ऊपर और A2 B2 C2 के मान हमने नीचे रख दिए हैं। अब हमको क्या करना है, इसका या इसका कॉम्बिनेशन मिलाकर AB के मान निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉम्बिनेशन मिलाते हैं, तो यहीं पर मिलाते हैं। तो इसको लिखते हैं 2 बटे A माइनस का B बराबर में 3 बटे A प्लस का B। इसका कॉम्बिनेशन मिलाते हैं तो इधर इसका गुणा होगा, इधर इसका, नीचे नीचे का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल का निशान होता तो नीचे नीचे गुणा नहीं होता। तो इधर गुणा हो जाएगा तो 2A प्लस का 2B बराबर, इधर गुणा होगा तो 3A माइनस का 3B हो जाएगा। इधर 3 है, इधर 3 माइनस का हो जाएगा और इधर 2, इनको इधर लाएंगे तो 3A, ये इधर आएगा तो माइनस का 2A, माइनस का 3B पहले से है और ये इधर आएगा माइनस का 2B हो जाएगा। इधर कुछ नहीं बचेगा, बराबर में कितना बचेगा 0। सिंपल, इसका इधर गुणा कराया, इसका इधर गुणा कराया और गुणा कराने के बाद हमने ये संख्या हमारे पास बड़ी है इनको इधर ही रहने दिया, ये वाली संख्याओं को इधर ले आया तो माइनस में हो गया। इधर दोनों प्लस में थी, माइनस में। अब 3 में से 2 जाएगा तो A माइनस का 3 माइनस का 2 मिला के माइनस का 5B बराबर में 0। यहाँ पर कोई भी मान हमारे पास नहीं निकल कर आया है, ना तो A का मान आया है ना तो B का मान आया है। तो इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं, क्योंकि 1 और 2 हमारे पास हो गई थी, तो इसको क्या नाम देंगे हम, समीकरण नंबर 3। अब हम इसको और इसको बराबर करके देखते हैं, शायद कुछ काम बन जाए। तो यहाँ देखिए, तो 3 बटे A प्लस का B बराबर माइनस का 7 बटे माइनस का 3A प्लस का B माइनस का 2। ये माइनस से माइनस कटेगा, इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे। तो गुणा कराने के बाद देखिए 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9, यहाँ गुणा करा रहे हैं त्रिक गुणा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 त्रिक 9A और प्लस का 3B माइनस का 3 दूनी 6 बराबर 7 एकन्नम 7A और प्लस का, ये माइनस कट गया था नीचे वाले से तो यहाँ भी प्लस है, 7 एकन्नम 7 और 7 एकन्नम 7B। ऊपर इधर इसका गुणा इधर इसका गुणा, अब सबको एक ही तरफ कर लेंगे। जैसे ये संख्या हमारे इधर कैस में है, प्लस में उधर जाएंगे तो माइनस में। तो देखिए यहाँ पर 9 है हमारे पास, 9A, ये 7 उधर जाएगा तो माइनस का 7A हो जाएगा। अब यहाँ हमारे पास प्लस का 3B है और ये उधर जाएगा तो काहे में जाएगा माइनस का 7B, और यहाँ कुछ नहीं बचा, इधर माइनस का कितना है, माइनस का कितना बचा हमारे पास 6 बराबर में, इधर कुछ नहीं बचा 0। ये दोनों संख्याएं इधर से उधर जाएंगी तो काहे में जाएंगी माइनस में। तो अब जब माइनस में गई हैं तो यहाँ ही सॉल्व करते हैं। तो 9 में से 7 जाएगा, 7 2 9A, 7 में से 3 जाएगा तो माइनस का 4B और माइनस का कितना बचेगा 6 बराबर में 0। 6 को इधर लाएंगे, किस में हो जाएगा प्लस में, तो 2A माइनस का 4B बराबर 6, समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। हमारे पास 2 समीकरण फिर से बन गई हैं और हमारे पास ना तो A का मान निकल कर आया है ना ही B का मान निकल कर आया है। बहुत ही आराम से समझना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा हो सकता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। अब इन दोनों समीकरण में हम क्या करेंगे, फिर से इस समीकरण में यदि हम 2 से गुणा करा दें तो कॉम्बिनेशन कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, गुणांक को सेम करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर गुणा और भाग करा सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 गुणे समीकरण 2 से गुणा करा रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 2A और माइनस का 10B और बराबर में इधर 2 से गुणा होगा 0, समीकरण नंबर हो जाएगा 5। ये हमारे पास 5 है, ये हमारे पास 4 है, दोनों के देखिए वेरिएबल सेम हो गए। तो यहाँ लिखेंगे कि समीकरण 5 प्लस माइनस करेंगे, समीकरण 5 माइनस समीकरण 4, दोनों समीकरण को आपस में क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो 2A माइनस का 10B बराबर है 0 और 2A माइनस का 4B बराबर कितना है 6। निशान चेंज होंगे, यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये आपस में कट जाएंगे। 10 में से अगर 6 जाएगा, ध्यान दीजिए 10 में से अगर 10 में से अगर 4 जाएगा तो 6 बचेगा, निशान ये बड़ी संख्या है तो माइनस, और यहाँ माइनस का 6 बचेगा। सिंपल, दोनों समीकरण को घटा रहे हैं तो ऐसे नीचे ऊपर लिखने के बाद निशान चेंज करेंगे तभी घटेगा। यहाँ प्लस था माइनस, यहाँ माइनस था प्लस और यहाँ कोई भी निशान नहीं था, मतलब प्लस तो माइनस, ये कटे। 10 में से 4 गया, 6 बचा और यहाँ 6, तो माइनस से माइनस कटेगा, 6 से 6 कटेगा तो B बराबर कितना आ जाएगा 1।
ये हमारा किसका मान हो गया b, और b का मान आप चाहे समीकरण 3 में रखो, 4 में रखो, कहीं भी आप रख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए यहाँ कितना है, a माइनस का 5 गुणे b का मान है 1 बराबर 0, a माइनस का 5 एकन्नम 5 बराबर 0, तो a बराबर, ये इधर आएगा तो प्लस में आएगा 5, यही क्या हो जाएगा हमारा a का मान हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या, अतः a बराबर 5 है और b बराबर कितना है 1, यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा कठिन नहीं, एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि सबसे पहले अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ेंगी कि a1/a2 b1/b2 c1/c2 होने चाहिए। उसके बाद यहाँ इन्हीं दोनों समीकरण से a1 b1 c1 छांट लेंगे और यहीं पर क्या करेंगे, रख लेंगे। उसके बाद सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, हो सकता है नहीं सॉल्व हो, दो आदर्श समीकरण बन जाए। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए आपकी बहुत सारी विधियां हैं और आप किसी भी विधि को लगाकर आप ए बी के मान निकाल सकते हैं। हमने ए बी के मान निकाल लिए हैं और ए बी के मान निकालते ही a बराबर 5 और b बराबर कितना आया है 1। तो यहाँ पर अपरिमित रूप से अनेक हल पूछा गया है, अतः हम कह सकते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर 1 के लिए यह जो समीकरण है यही क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए a बराबर 5 और b बराबर 1 होंगे, तभी अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस समीकरण के लिए, इन दोनों समीकरणों के लिए। अर्थात जहां ए बी है वहां पर क्या रखेंगे, 5 और 1 रखेंगे। ये बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग में खास बात सीखने को मिलेगी कि सबसे पहले हमने क्वेश्चन को जब सॉल्व किया था तो उसमें पूछा गया था अद्वितीय हल, उसके बाद वाले क्वेश्चन में अपरिमित रूप से अनेक हल, और उसके बाद वाले क्वेश्चन में फिर पूछा गया था अपरिमित रूप से अनेक हल। लेकिन इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अर्थात इसमें यह पूछा गया है कि अगर k बराबर हम कौन सा मान रख दें, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसको हम समीकरण में यदि रख दे जहां जहां पर k है, तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं होना चाहिए। तो इस समीकरण में हमको लगाना उसी टाइप से है, लेकिन कंडीशन बदलनी क्या है कि कोई हल संभव ना हो। तो सबसे पहले हम इनको क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के लिए ये सब एक ही तरफ होने चाहिए, तो यहाँ हल लिखेंगे। हल के बाद यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 3x प्लस का y और यहाँ इधर 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 1 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। यहाँ पर 2k माइनस का 1 x प्लस ब्रैकेट में k माइनस का 1 y, और इसको ब्रैकेट के साथ अगर उस पार ले जाएंगे तो माइनस का 2k और प्लस का 1, ये ब्रैकेट में रहेगा और बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। अब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस। अगर एक एक संख्याओं को हम ले जाते तो दोनों भी माइनस में जाते, तो उसी तरीके से ब्रैकेट लगा कर ले गए तो दोनों ही तो माइनस में है अगर माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ हमारे दोनों समीकरण बन गए। अब सबसे पहले क्या लगाएंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे, यहाँ यह रैखिक समीकरण है और रैखिक समीकरण युग्म आप लोग पढ़ रहे हैं, तो रैखिक समीकरण युग्म का मतलब है कि हम केवल यहाँ पर a1 b1 c1 मान लेंगे, यहाँ पर a2 b2 c2 मान लेंगे और कुछ नहीं है। तो a1 बराबर 3 है और b1 बराबर यहाँ पर क्या है, y का गुणांक कुछ भी नहीं है 1, और c1 बराबर माइनस का 1 है। a2 बराबर हमारे पास देखिए तो 2k माइनस का 1 है, और b2 बराबर देखिए तो हमारे पास k माइनस का 1 है, और c2 बराबर देखिए तो माइनस ब्रैकेट में 2k प्लस का कितना है 1, 2k प्लस का 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने सिंपल दोनों समीकरणों से मान लिख लिया है। अब क्या करना है हमको, कंडीशन कौन सी लगानी है, समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं, कोई हल नहीं होगा यदि, या फिर नहीं होने के लिए आप लिख सकते हैं, होने के लिए किसी भी तरीके से आप लिख सकते हैं। a1 बटे a2 तो बराबर होगा b1 बटे b2 के,
लेकिन C1/C2 के बराबर नहीं होगा। यही हमारी कंडीशन है कि A1 तो A2 के बराबर होगा, A1 A2 बराबर B1/B2 के होगा, लेकिन C1/C2 के नहीं होगा। ये हमने लिख दिया है। अब कुछ नहीं करना है, ये जितने भी मान यहाँ पर दिए गए हैं A1 B1 C1 को ऊपर रख देना है और A2 B2 C2 को यहाँ नीचे रखकर K का मान आराम से निकाल लेना है। तो क्या करेंगे हम, यही देखिए, तो यहाँ A1 का मान कितना है 3 है, बटे A2 हमारे पास कितना है 2K माइनस का 1 बराबर B1 हमारे पास कितना है 1 है, और बटे B2 कितना है K माइनस का 1 बराबर नहीं होना चाहिए C1 हमारे पास कितना है माइनस का 1 है, बटे अब यहाँ माइनस ब्रैकेट के अंदर 2K और प्लस का 1, A1 B1 C1 यहाँ से रख दिया और A2 B2 C2 यहाँ से नीचे रख दिया। हमको क्या करना है, K का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम कहाँ इन दोनों को सॉल्व करके आराम से K का मान निकाल सकते हैं, इसके पहले हमने कई बार किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, इसको यहाँ लिख देते हैं अभी। तो इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर गुणा कराएंगे, तो इसका इधर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3K माइनस का 1, नहीं सॉरी, K का 3 से होगा तो 3K और माइनस के x का 3 से होगा तो 3 बराबर 2 का 1 से होगा तो 2K और माइनस का 1, यहाँ इधर इसका गुणा हो गया, इधर इसका गुणा हो गया। अब देखिए 3K ये उधर जाएगा तो माइनस में 2K बराबर माइनस का 1 इधर पहले से है, ये 3 इधर आएगा, काहे में आएगा प्लस में आएगा। एक बार फिर से इधर इसका गुणा कराने के बाद हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाएंगे तो माइनस में, ये 3 इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, 3 में से 2 जाएगा तो K बराबर 3 में से 1 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न रैखिक समीकरण जो युग्म है, अगर वहां पर हम K बराबर क्या रख देंगे 2 रख देंगे, तो इस समीकरण का, इन दोनों समीकरण का कोई भी हल संभव नहीं होगा। इन दोनों समीकरणों का कोई हल संभव नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीके से हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर कर लिए हैं, जो कि कई बार आप अनसॉल्व्ड में देखेंगे तो 19 20 किसी भी सेट में अगर आप उठाकर देखेंगे तो मिलेंगे, कभी कभी 4 नंबर में, कभी कभी 6 नंबर में मिलते हैं। और इन क्वेश्चनों को दोबारा से एक बार लगाइएगा और नोट कर सकते हैं, एक बार दोबारा से लगाइएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि नाव और धारा से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। फिक्स है कि अगर ऐसा क्वेश्चन कोई आता है बोर्ड पेपर में तो 6 नंबर का आता है, जिसमें धारा की चाल या फिर नाव की चाल बतानी रहती है, और उन क्वेश्चनों को भी हम विधिवत सॉल्व करेंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।